छत्तीसगढ़ के भी तीर्थयात्री अमरनाथ में फंसे हैं। बलौदाबाजार के 9 तीर्थयात्री अमरनाथ में फंसे हैं। अमरनाथ के शेषनाग बेस कैंप में है मौजूद। पलारी ब्लॉक के रहने वाले हैं सभी 9 तीर्थयात्री। अमरनाथ में बादल फटने के बाद तबाही मची है। छत्तीसगढ़ सरकार ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है 0114-615-6000 9997060 पर आप संपर्क कर सकते हैं। उमेश कुमार साहू, राजेश कुमार साहू, शैलेंद्र साहू, भूषण लाल सिन्हा, मंगल चंद वर्मा। हर हर तो अमरनाथ में आई प्राकृतिक आपदा में महादेव बम बम बोले। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के भी यात्री फंसे हुए हैं। हमारी शुरुआत हो चुकी है। मैं शैलेंद्र साहू पलारी से। तो बलौदाबाजार के 9 तीर्थयात्री अमरनाथ में फंसे हैं। की खराबी की वजह से हमें यहाँ पर रात्रि विश्राम के लिए रोका गया है और अभी तक मौसम साफ होने की सूचना अभी नहीं आई हुई है, तो यात्रा अभी प्रारंभ नहीं। तो पलारी ब्लॉक के रहने वाले हैं सभी 9 तीर्थयात्री। ये अपना परिचय देंगे। धर्मेंद्र साहू, उमेश कुमार साहू, राजेश कुमार साहू, शैलेंद्र साहू, भूषण लाल सिन्हा। तो अमरनाथ यात्रा जारी है। ऐसे में बादल फटने से तमाम यात्री वहां पर फंस गए हैं। अलग अलग जो बेस कैंप है वहां पर जो पैदल यात्रा है वो रोक दी गई है। बादल फटने की वजह से वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के तीर्थयात्री भी शेषनाग बेस कैंप में फंसे हुए हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है जिस पर संपर्क किया जा सकता है। टीवी स्क्रीन पर हम फ्लैश कर रहे हैं नंबर। तो इन नंबरों पर संपर्क करके राहत की बात जानकारी ली जा सकती है। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने भी जारी किया है हेल्पलाइन नंबर। अमरनाथ यात्रा में फंसे एमपी के 45 यात्री। गृह विभाग ने यात्रियों से फोन पर बातचीत की है। यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की कोशिश जारी है। कश्मीर के अतिरिक्त मुख्य सचिव डीजीपी कश्मीर से चर्चा हुई है। डीआईजी अनंतनाग, डीएम अनंतनाग की भी सहायता ली जा रही है। तो छत्तीसगढ़ के साथ साथ मध्य प्रदेश के भी यहां पर 45 तीर्थयात्री फंसे हुए हैं। अब उनसे बातचीत करके सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। तो पूरे देश से तीर्थयात्री अमरनाथ यात्रा पर जाते हैं क्योंकि अमरनाथ यात्रा बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए पहुंचते हैं, लेकिन आसमानी आफत के बाद यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है सेना की तरफ से। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और दूसरी तस्वीर में बेस कैंप में फंसे हुए हैं तीर्थयात्री जिन्हें निकालने के लिए अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट प्रयास कर रही है। तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के भी तीर्थयात्री फंसे हुए हैं बेस कैंपों में। निकालने की कोशिशें अब लगातार जारी है। तो आपको बता दें कि बादल फटने के बाद तीर्थ यात्रा बेस कैंप में रोक दी गई है और ऐसे में तीर्थयात्रियों को निकालने की कवायद की जा रही है। तो सेना की तरफ से रेस्क्यू किया जा रहा है और दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि जो तीर्थयात्री फंसे हैं वो अलग अलग माध्यम से जानकारी पहुंचा रहे हैं, अपनी तस्वीरें और वीडियो बनाकर भेज रहे हैं। तो आसमानी आफत बनकर बादल फटा और अमरनाथ यात्रा को नुकसान पहुंचा, यात्रियों की जान भी गई और अब ये यात्रा तो अमरनाथ यात्रा में फंसे हुए हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के तीर्थयात्री जिनको निकालने के लिए सरकार पूरी तरीके से कोशिश कर रही है। बलौदाबाजार से हमारे संवाददाता सुनील साहू हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सुनील, जानना चाहूंगी अमरनाथ यात्रा में गए तीर्थयात्री फंसे उनके बारे में कोई जानकारी? देखिए, जिले से अब तक अमरनाथ यात्रा में फंसे 9 लोगों की जानकारी सामने आ पाई है जो कि पलारी ब्लॉक के रहने वाले हैं। ये सभी 9 यात्री कुछ दिन पहले ही यात्रा करने के लिए अमरनाथ को निकले हुए थे, लेकिन शुक्रवार को देर रात जो बादल की आफत आने से पवित्र गुफा के पास जो बारिश जो हुई जिसके चलते बाढ़ आने की स्थिति वहां पर बनी, जिनके बाद जो 9 पलारी के जो फंसे 9 तीर्थयात्री हैं उनको शेषनाग के बेस कैंप पे अभी ठहराया गया है। अभी फिलहाल जवानों ने वहां पर मोर्चा संभाला हुआ है। जो 9 यात्री हैं वो अपने आप को बिल्कुल अभी तक सुरक्षित बता रहे हैं और लगातार सेना भी उनको कवायद में जुटी हुई है कि ताकि उनको सुरक्षित उनके घर पहुंचाया जा सके।
उन्होंने जो फंसे यात्री हैं उन्होंने अपना एक वीडियो बनाकर बकायदा अपने परिजनों और जिला सुनील, इनसे प्रशासन पता को चल भेजकर- पाया कि ये कहाँ पर फंसे हुए हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि जो पैदल यात्रा थी अमरनाथ की वो रोक दी गई है। ऐसे में ये तीर्थयात्री कहाँ पर फंसे हुए हैं? देखिए, इनसे लगातार हमारी फोन पर बातचीत भी हो रही थी। उन्होंने बताया कि कोई शेषनाग करके बेस कैंप है, ये सेना का बेस कैंप बताया जा रहा है, वहां पर इनको सुरक्षित रुकवाया गया है। एक रात उन्होंने गुजारा भी और वहां पर उनकी सुरक्षा और खाने पीने के पूरे इंतजाम जो सेना के जवानों के द्वारा लगातार किया जा रहा है। और अभी भी जिला प्रशासन, उनके परिजन लगातार उनसे संपर्क में बने हुए हैं, लगातार कम्युनिकेट की स्थिति वहां पर है और वो अपने आप को भी फिलहाल सुरक्षित बता रहे हैं। बहुत जल्द उनको वहां से निकालने की कवायद शुरू की जाएगी। सुनील, क्या ये पता चल पाया कि अभी फिलहाल मौसम कैसा है, क्योंकि जिस बेस कैंप में रुके हैं वहां पर किस तरीके की व्यवस्था है, और अगर बहुत ज्यादा बारिश होती है तो उसे निकालने के क्या कोई इंतजाम है, कोई ऐसी जानकारी? देखिए, अमरनाथ में बीते शुक्रवार को आफत की बारिश जो आई है, लगातार बाढ़ की स्थिति बनी है। दर्जनों लोग वहां पर अभी तक मृत हो चुके हैं और जिस तरीके से ये जो शेषनाग का बेस कैंप बताया जा रहा है ये पूर्णतः सुरक्षित है, चूंकि ये पहाड़ी के ऊंचे स्थानों पर ये स्थित है। और जो वहां पर जो तीर्थ यात्री वहां पर फंसे हुए हैं उनके साफ तौर पर कहना है कि फिलहाल ये जगह सुरक्षित है। रही बात बारिश की, अगर बारिश बहुत ज्यादा होती है तो उस स्थिति में भी सेना वहां पर पूरा निपटने की अपनी पूरी संसाधनों के साथ वहां पर मुस्तैद है। खाने पीने की तमाम सुविधाएं वहां पर ये तीर्थ यात्रियों जो फंसे हुए हैं उनके लिए वहां पर लगातार की जा रही है। स्वास्थ्य सुविधाएं की बात करें तो स्वास्थ्य सुविधाएं को देखते हुए वहां पर डॉक्टरों की टीम लगातार जो तीर्थ यात्री हैं उनका लगातार रेकी और स्वास्थ्य जो उनको मुहैया कराना चाहिए वो लगातार वहां पर मुहैया की जा रही है। और रही बात खाने पीने के इंतजाम, तो अभी तक जो जिस तरीके से तीर्थयात्री वहां पर बता रहे हैं उनको लगातार खाने पीने के इंतजाम और उनकी पूरी सुरक्षा सेना के द्वारा दी जा रही है। बिल्कुल सुनील, तो काफी चुनौतीपूर्ण ये यात्रा होती है अमरनाथ की। ऐसे में यात्रियों को प्राकृतिक आपदाओं का भी सामना करना पड़ता है और वही स्थिति बनी। आसमान से आफत की जो बारिश थी वो हुई और बादल फटने की तस्वीर सामने आई, जिसमें बहुत तेज बहाव में कुछ यात्री बह भी गए और कुछ लापता भी बताए जा रहे हैं। ऐसे में यात्रा को फिलहाल रोक दिया गया है और यात्रियों को वहां से आगे जाने की मनाही है और जो यात्री फंसे हुए हैं उनको निकालने के लिए सेना की टीम लगातार रेस्क्यू चला रही है। तो इस यात्रा में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के भी तीर्थयात्री फंसे हुए हैं। तो राज्य सरकारें अपने तरफ से पूरी कोशिशें कर रही हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने भी हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया है जिससे जानकारी ली जा सकती है। सुधीर हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। सुधीर, भोपाल से बताया जा रहा है मध्य प्रदेश से कि 45 तीर्थयात्री फंसे हुए हैं। इनकी लोकेशन क्या पता चल पाई और क्या स्थिति है अभी वहां पर रेस्क्यू की? देखिए ज्योति, बिल्कुल बात करें जिस तरीके से ये पूरा भीषण हादसा हुआ उसके बाद से लगातार जो लापता यात्री है उनकी तलाश की जा रही है और मध्य प्रदेश के 45 यात्री थे जो इस पूरी यात्रा में जो हादसे के पास की जगह थी वहां पर फंसे हुए थे और इनसे गृह विभाग ने फोन पर चर्चा की है। राहत की बात यह है कि जो 15 लोग मारे गए और 30 लोग घायल हैं उनमें मध्य प्रदेश का कोई भी यात्री नहीं है, ये गृह विभाग के द्वारा जानकारी दी गई है। और जम्मू कश्मीर का जो गृह सचिव है, इसके अलावा वहां के जो डीजी और आईजी हैं उस क्षेत्र के, वहां से मध्य प्रदेश सरकार के जो अधिकारी हैं वो लगातार संपर्क में बने हुए और जो जानकारी अब तक जम्मू कश्मीर के अधिकारियों के द्वारा मध्य प्रदेश सरकार को दी गई है कि मध्य प्रदेश के किसी भी यात्री के अब तक घायल होने या फिर मारे जाने की कम से कम खबर नहीं है। ये मध्य प्रदेश के लिए राहत की बात हो सकती है। कल तक जो बात सामने निकल कर आई थी कि 3 यात्री लापता मध्य प्रदेश के थे, हालांकि वो सुरक्षित दूसरे ठिकानों पर हो सकते हैं, उनको लोकेशन ट्रेस किया गया था और मध्य प्रदेश के जो 45 यात्रियों का जत्था था वो कम से कम पूरी तरीके से सुरक्षित है। ये बात अधिकारियों के जो चर्चा हुई है जम्मू कश्मीर के अधिकारियों से उसके बाद सामने निकल कर आई है। अब इन यात्रियों को सुरक्षित तरीके से बाहर निकाला जा रहा है और जो सुरक्षित स्थान है वहां पर पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। मध्य प्रदेश सरकार ने पहले ही हेल्पलाइन नंबर जारी किया था। इसके अलावा 181 जो मुख्यमंत्री सहायता के लिए नंबर है उस पर भी लोग जो है अमरनाथ यात्रा से जुड़ी अगर मध्य प्रदेश के यात्रियों के बारे में जानकारी चाहते हैं तो या फिर किसी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं उसके लिए भी प्रदेश सरकार की ओर से यह हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। लिहाजा कहना होगा कि अपने स्तर पर प्रदेश सरकार पूरी कोशिश में लगी है कि मध्य प्रदेश के यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला जाए और कम से कम जो राहत की बात है, 2 दिन से लगातार जो चिंता सताई जा रही थी कि मध्य प्रदेश के यात्री इस पूरे दुर्घटना में घायल हो सकते हैं या फिर लापता हो सकते हैं, कम से कम फिलहाल जो जानकारी जम्मू कश्मीर के अधिकारियों ने दी है उसमें मध्य प्रदेश के सभी यात्री पूरी तरीके से सुरक्षित है और उनको अब सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की कोशिश की जा रही है। ज्योति, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर जानकारी के लिए और सुनील आपका भी बहुत बहुत